शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 14, 12, 78 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। हमारे ज्ञान के मार्ग में जो विघ्न आते हैं उनसे मुक्ति कैसे पाएं, इसके ऊपर परमात्मा ने आज महावाक्य उच्चारे हैं। विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा अपने सिकीलदे बच्चों प्रति बोले। बाप दादा सदा अपने सिकीलदे लाडले बच्चों को स्नेह की नजर से अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होती हैं कि कल्प पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। यानी बाबा को अपने प्यारे बच्चों को देखकर खुशी होती है, क्योंकि हम बच्चे बाबा से 5000 साल पहले के बिछड़े हुए हैं। तो इसलिए प्यारा बच्चा हो और इतने समय अलग होने के बाद मिले तो बाबा को भी खुशी होती है और बच्चों को भी खुशी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिकीलदे लाडले बच्चों को स्नेह की नज़र से अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को, यानी बाबा अपने बच्चों को सिर का ताज सिर पर बिठाते हैं, तो सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं। और कल्प पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हर बच्चे की योग्यता, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है। यानी बाबा के आगे हर एक बच्चे में क्या योग्यता है और क्या विशेषता है, ये बाबा को सबका पता है। और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमूलक रतन समझते हैं। यानी बाबा हर एक बच्चे की विशेषता जानते हुए उसको कैसे समझते हैं? अमूल्य रतन है, अमूलक रतन जिसका कोई कीमत नहीं आकी जा सकती, अमूलक रतन समझते हैं। सदैव बाप दादा की स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। यानी बाबा को बच्चों से प्यार है, तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा अपने वैरायटी माने विभिन्न प्रकार के मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। जैसे कोई जेवरों से प्यार करता है ना, ऐसे ही बाबा अपने मूल्यवान बच्चों को प्यार करते हैं, सदा साथ रहते हैं। ऐसे अमूल्य रतन जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नैनों के सितारे बनाया, सिर का ताज बनाया, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्टदेव बनाया, ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो। बाबा पूछ रहे हैं, देखो कितने बाबा ने अलंकार दिए हम बच्चों को, कितनी महिमा कर रहे हैं बाबा आज कि बाप दादा ने ऐसे अमूल्य रतन क्या बनाया? गले का हार बनाया, अपने दिल पर बिठाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नैनों के सितारे बनाया, सिर का ताज बनाया, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया। यानी इतना पूजनीय बनाया कि भक्ति में देवी देवताओं को ही भगवान समझते हैं, तो पूजनीय बनाया। अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया। भगत लोग इष्ट देव कहते हैं ना, हमारी इष्ट देवी हैं, इष्ट देवता हैं, तो वो बनाया।
अनेक भक्तों के इष्टदेव बनाया, ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो, अपने आप को ऐसा समझते हो। जिस नजर से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। यानी बाप दादा भी हम बच्चों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, और भगत लोग भी कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्या उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। आज बाप और दादा दोनों की रोहान चल रही थी बच्चों के ऊपर। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बातचीत कर रहे थे बच्चों के ऊपर। बाप दादा बोले, सहज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे, चलते चलते तीव्र गति के बजाय कब कब रुक जाते हैं। बाप दादा आपस में बात कर रहे थे कि इतने अच्छे बच्चे हैं, इतनी इनकी महिमा है, सहज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे, फिर चलते चलते तीव्र गति के बजाय कब कब रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी हमें जो मर्तबा मिलने वाला है वो पद भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। आज साधारण वेश है हमारा, आज साधारण ठाट बाट है हमारे, लेकिन कल हम जा करके बहुत श्रेष्ठ पोजीशन को प्राप्त होने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आगे क्या होगा यह क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण तीव्र गति या तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ में के रूप में हो जाता है। यानी भविष्य की स्मृति भूल जाने के कारण वर्तमान की डिफिकल्टीज हावी हो जाती हैं, और क्या समझते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ जो करना चाहिए उसके स्पीड शुरू हो जाती है। तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। कोई थक जाते, कोई दिल से कष्ट हो जाते, अर्थात अपने से ना उम्मीद हो जाते हैं। ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं। यानी बाबा तो हमेशा हमारे साथ है, सहयोग देने के लिए है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है कि बाप का सहारा होते हुए भी, मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं कि अब कोई सहारा नहीं है, तो निराश हो जाते हैं, बेसहारे अनुभव करते हैं। लेकिन बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं वह भूल जाते हैं। लेकिन बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन, मैंने एक सेकंड में क्या, मेरा बाबा, बाबा को याद किया तो बाबा मददगार बन जाता है, तो वो भूल जाते हैं। या किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं। बाबा ने जो विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताई हैं उन युक्तियों को भूल जाते हैं। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं। यानी बाबा ने क्या बताया, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए क्या बताया कि सेकंड में स्वयं को स्वरूप, यानी हमारा स्वरूप क्या है, हम आत्मा हैं और
पार्टधारी है। असल में थोड़ी है हमारा कोई, हम तो आत्माएं हैं, शरीर का वस्त्र धारण करके पार्ट बजा रहे हैं। तो जो रियलिटी है उसको भूल जाते हैं। तो सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप, और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप। कर्म क्या करा रहे हम? निमित्त मात्रम भविष्य पिशाची। बाबा ने क्या कहा है कि अपने आप को निमित्त समझो। ये बात दोनों भूल जाते हैं कि मैं निमित्त हूँ और आत्मा हूँ। बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं और ये नहीं समझते हैं कि कराने वाला तो बाबा है, पेपर ले रहा है मेरा, तो उसकी वजह से उस पेपर के में हाव भाव में फंस जाते हैं और तीव्र स्पीड स्लो स्पीड हो जाती है। और क्या करने लगते हैं, कभी कभी तो भगवान पर भी दोषारोपण करने लगते हैं। भगवान के बन गए लेकिन भगवान हमारी सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, तो ऐसे भगवान पर भी दोषारोपण कर देते। तो बाबा ने क्या बताया कि विघ्न का युक्ति क्या है? विघ्न से मुक्त होने की सहज युक्ति है कि पहले हमेशा हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहें कि हम आत्मा हैं और निमित्त मात्र, हम आत्माएं निमित्त मात्र पार्ट बजा रहे हैं। तो यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। अगर ये दोनों बातें स्मृति में रहें तो क्या है, हल्के रहेंगे, लाइट स्वरूप रहेंगे। और हाई जंप माने ऊंची को छलांग मार करके उस तरफ पहुंच जाएंगे। तो हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं। यानी उस समस्या को कैसे हल करें उसमें लग जाते हैं। पत्थर को तोड़ना, अब एक छलांग मार के उस तरफ पहुंच गए, आसान हो गया। अब पत्थर को तोड़ेंगे तो इतने बड़े पत्थर को तोड़ने में समय लगेगा ना, एनर्जी भी लगेगी, थक जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। इसलिए बाबा ने कितनी बार कहा है, समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप, यानी समाधान सोचो। और हुआ ही पड़ा है, हम बाबा के बच्चे हैं, ये यज्ञ किसका चल रहा है? भगवान का है, ठेकेदार वो है, हम तो उंगली लगा रहे हैं, वही पड़ा है, कराने वाला वो करा रहा है, हम तो सब निमित्त मात्र हैं। तो ओरिजिनल जो पॉइंट है उनको भूल जाने से, अपने ऊपर जवाबदारी समझ लेने से बोझ में आ जाते हैं। तो हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं, हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म कर देते और थक जाते हैं। यानी जो हिम्मत उमंग उल्लास है ना, थक जाते हैं, उसमें खत्म हो जाता है। बात दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को भी तरस पड़ता है, बाबों को भी तरस पड़ता है कि मेरे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, यानी ऊंची कूद लगाओ तो क्या है, छलांग मार के आप उस तरफ पहुंच जाएंगे, तो सेकंड में पार हो जाओ, यह भूल जाती हैं। तो आज यह रूहान हो रही थी, ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में बात कर रहे थे, रूहान हो रही थी कि बच्चे क्या करते और बाप दादा क्या कहते। सहज मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण क्या होता है, भगवान ने जो तरीका का बताया उसको भूल जाते हैं। बाबा मदद करो, बाबा ने सेंटेंस कहा है तो बाबा मदद करो, तो बाबा मदद करने के लिए बना हुआ है, तो वो भूल जाते हैं और अपने आप ही उसमें उधेड़-बुन में लग जाते हैं। तो सहज मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते हैं, बच्चे थक जाते हैं। और क्या करते हैं, अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचने और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते हैं। यानी फिर क्या है, नेगेटिव थिंकिंग आ गई, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो इस प्रकार के तूफान, संकल्पों के तूफान रच लेते और उसी तूफान में
व्यर्थ में हिल जाती। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते। यानी जो निश्चय है, भगवान हमारा साथी है, तो निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार कि भगवान से हमें कितनी प्राप्तियां हुई वो भी उस समय भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें क्या से क्या बना दिया। प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवान व ठीक है व नहीं है, दुनिया के आगे निश्चय से कहें व नहीं कहें, गुप्त रहें या प्रत्यक्ष होंगी, जमा करें व सेवा में लगाएं। यानी इस तरीके के बहुत से संकल्प विकल्प बच्चों के मन में चलने लगते हैं। प्रवृत्ति को संभालें या सेवा में लगे। कोई बच्चे कहते हमसे ही पूछते थे कि बहन जी पढ़ाई करें या नहीं करें, पक्का वो विनाश होना तो काय के लिए पढ़ाई करना। तो ऐसे बहुत से प्रश्न बच्चों के दिमाग में आ जाते। तो प्रवृत्ति को संभालें, अपने परिवार को संभालें या सेवा में लगे। आखिर भी क्या होना है। बाप तो निराकार और आकारी हो गए, यानी शिव बाबा तो निराकार है और ब्रह्मा बाबा आकारी हो गए। साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग करते, यानी व्यर्थ की बातें संकल्प में ला करके अपने आप की स्थिति डगमगा देते हैं। अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुँचा देता है, वैसे वह व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ में ले आता है। जैसे समुद्र की लहरों में जब तूफान आता है ना, तो तूफान में वो यहाँ का वहाँ पहुँच जाता है, बहुत दूर चला जाता है, बहुत ऊँचे ऊँचे। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि उनके अंदर जो बच्चों के संकल्पों के तूफान होते हैं ना, तो वो तीव्र गति साधारण गति में परिवर्तित हो जाती है। तो तूफान स्वयं को डगमग कर देते और निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते। जैसे तूफान कहाँ पहुँचा देता है, वैसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले आता है। ऐसे तूफानों में मत जाओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या अब तक भी दृष्टि हो या गृहस्थी। यानी बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया है कि आप परिवार में रहो, लेकिन परिवार में कैसे रहो, दृष्टि बन कर के रहो, देखने भालने के निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जितना भी पार्टनर से रुपया मिला, माताओं की कमेटी बनाकर उसका हेड मम्मा को बनाया और सारा पैसा उनको दे दिया और कहा इस पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा, मैं ट्रस्टी होकर देखूंगा, मैं खाली देखभाल के निमित्त हूँ कि कैसे खर्च हो रहा है, लेकिन मेरा अधिकार नहीं होगा। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है कि गृहस्थी में कैसे रहो, दृष्टि बन करके रहो, कि हम देखने भालने के निमित्त हैं, परिवार हमारा नहीं है। हमारा ज्ञान में आने से ये ब्राह्मण परिवार हमारा परिवार हो गया, वो तो हमारे खाली देखभाल करने के निमित्त है वहाँ पर। तो बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थी हो या ट्रस्टी हो। जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन, आप या बाप। जब आपने अपने मन को ट्रस्टी बना लिया कि मैं देखने वाले के निमित्त हूँ, तो फिर जिम्मेवारी किसके ऊपर, भगवान के ऊपर है। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा व नहीं होगा, क्या होगा, यह बाप की जिम्मेवारी है या आपकी है। निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चय। निश्चय बुद्धि की निश्चिंत है, मतलब क्या है, निश्चय है भगवान पर, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अब भगवान ने कहा है ना, भगवान का यज्ञ है ना, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। अगर ये भावना रहेगी तो आपका अंदर कोई चिंता नहीं होगी।
तो निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चय। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, फिर आप क्यों चिंता करते? विनाश हो या ना हो, कब होगा, यह चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? यानी बाबा कितनी विशेषताएं बता रहे हैं इस जीवन की। क्या ये ब्राह्मण जीवन हमारा हीरे तुल्य जीवन है? क्योंकि यहाँ हम भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान से पालना ले रहे हैं, और वहाँ हमें भगवान हर सुख संपत्ति बहुत होगी, लेकिन भगवान तो नहीं होगा, ये पढ़ाई तो नहीं होगी ना वहाँ। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन बनाने की जीवन है, चढ़ती कला की जीवन है। क्योंकि हम इसमें जितनी प्रोग्रेस करते हैं, जितने खजाने हम भर सकते हैं 21 जन्मों के लिए भर सकते हैं। सतयुग में हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, वहाँ हमारे कर्मों का कोई पुण्य हमें नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर हम जितना चाहें जमा कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि चढ़ती कला का जीवन, सर्व खजानों में से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन। यानी अनुभूति भी हमको अभी होती है, ये भगवान की विशेष कृपा है कि हर एक बच्चे को बाबा अनुभव कराता है। तो ऐसे ये अनुभव भी हमें अभी होता है। सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है। जल्दी समाप्त करना चाहते हो क्या कि जल्दी संगम ये खत्म हो और सतयुग आ जाए? जल्दी समाप्त करना चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा, यह अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन 1 से 4 हो जाए और अब थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। ये बाबा को हंसी आती है बाप दादा को कि बच्चे कैसा सोचते हैं। कभी कभी बच्चे सोचने लगते हैं ना जल्दी से सतयुग आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कंट्रास्ट है तो दुख भी देखने को आता है, सुख भी देखने को आता है। तो सुख की बात भूल जाती है और दुख की चीज हिला जाती है, परिस्थिति को डामाडोल कर देती है। तो सोचने लगते हैं जल्दी से सतयुग आ जाए तो ये सब परेशानियां खत्म हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि यह अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन 1 से 4 हो जाएं और अब थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवान वाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा? इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाती जो हो। यानी बच्चे तर्क उतर्क करने लगते हैं कि बाबा ने क्यों कही, कैसे कही। तो इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाती है। अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के बजाय तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? बाबा कह रहे हैं अगर छोटी छोटी बातों में स्थिति आपकी डामाडोल हो जाती है तो छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश, जब महाविनाश होगा तब क्या होगा? 5 तत्वों का उपद्रव होगा। यानी 5 तत्व एक साथ ही अपना विकराल रूप दिखाएंगे तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सके? वहाँ पर आप कैसे स्थित रह सकेंगे? यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है। यानी अभी तो अपने व्यर्थ संकल्पों की बातें हैं और उस समय तो कहीं आग लग रही है, कहीं मूसलाधार वर्षा हो रही है, कहीं धरती हिल रही है, कहीं पर कुछ होगा। तो क्या करेंगे आप?
उस समय आप कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकेंगे। लेकिन महाविनाश में अनेक प्रकार के चारों ओर तूफान होंगे, फिर क्या करेंगे। इतनी छोटी सी बात में जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो। बाबा कह रहे हैं इतना आपको साथ मिला है, भगवान साथी है आपका, इतनी प्राप्तियां हैं आपको, फिर भी समाप्ति की उत्कंठा क्यों है कि जल्दी से संगम युग समाप्त हो जाए, सत्ययुग आ जाए। सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधीर्य मत बनो। यानी सुख के दिनों में धीरज धरो और कब और क्यों के अधीर्य में मत जाओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो। संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। यानी अपने मन में हमेशा निश्चय हो, समर्थी बनो, संपत्तिवान बनो, कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन भाग्य विधाता के संग की दिन फिर नहीं आने वाले हैं। यानी भगवान हमारा साथी हो, हम अपना जितना चाहे उतना भाग्य बना सकें, ऐसे दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि विनाश के समय भी ये प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण व अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है उसको त्रिकालदर्शी बन हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। बाबा क्या कह रहे हैं कि त्रिकालदर्शी बन, यानी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन। ये हम कौन है? हिम्मत और उमंग उल्लास में रहने वाली आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। यानी खुद अपने में भी सामर्थ्य लाओ, डरो मत, भयभीत नहीं हो। क्योंकि छोटे छोटे पेपर दे करके बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं। जब छोटी छोटी बातों में आप घबरा जाते हैं तो जो महाविनाश होगा वो पेपर तो बहुत डिफिकल्ट होगा। उस समय आपकी स्थिति कैसे स्टेबल रह पाएगी। बाबा ये कह रहे हैं कि हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। बाबा ने एक वाणी में कहा कि विनाश के समय एक एक आत्मा को 10-10 आदमियों का पार्ट बजाना पड़ेगा, 10-10 पार्ट। क्योंकि आत्माएं रो रही होंगी, चिल्ला रही होंगी, किसी को कुछ चाहिए, किसी को धीरज चाहिए, किसी को सहन शक्ति चाहिए, किसी का मकान गिर गया, किसी का बच्चा मर गया। उस समय आप कैसे इतनी आत्माओं को टैकल करेंगे? आप रोने बैठ जाएंगे उनके साथ क्या? अरे हमें तो धीरज बनाने का काम करना होगा। और किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो जैसी जिस आत्मा की डिमांड होगी उसको वो शक्ति देने पड़ेगी, वैसे उसके साथ एटीट्यूड करना पड़ेगा। तो एक एक आदमी को 10-10 का काम करना पड़ेगा, तो आप कैसे करें? इसलिए हिम्मत नहीं हारो, हिम्मतवान बनो। जैसे कहीं पर महामारी फैल जाती है तो डॉक्टरों को कितनी वो करनी पड़ती है। हम बच्चों को भी तो बाबा रूहानी डॉक्टर कहते ना, आत्माएं अगर चीत्कार कर रही हो तो आपको अच्छा लगेगा क्या? खाना खाना अच्छा लगेगा? पहले उनकी ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए उस समय के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो। तो त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत,
स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बन। समझा? करते क्या हो और करना क्या है। बाबा हम बच्चों से कितनी उम्मीदें लगाएंगे। हम बच्चों को उस समय मास्टर भगवान का पाठ प्ले करना होगा। इतने सारे बच्चे भगवान बन जाएंगे तभी तो रोते हुए आत्माओं को छुपा पाएंगे। आप सोचो कितने से बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं और अज्ञानी आत्माएं कितनी हैं। तो उन सबको कंसोलेशन धैर्य बनाने का काम किसका होगा? हमारा ही तो होगा ना, हम बच्चों का ही तो होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप अगर अधीर होकर के अभी से हैंड्सअप कर दोगे, निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, दिल से ग्रस्त हो जाओगे, तो उस समय उन पीड़ित आत्माओं को कौन सा हाथ मंगाएगा? कौन हिम्मत का दान देगा? इसलिए हिम्मत पाना। समझा? करते क्या हो और करना क्या है। यही रूरवान बाप दादा की हुई कि बच्चे क्या खेल करते हैं। जब अब समर्थी का खेल खेलो जिससे यह सब खेल समाप्त हो जाएं। दिल शिकस्त के बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ नहीं लेकर जाना। ये बच्चे संकल्प विकल्प लेकर आए होंगे बाबा के सामने, तो बाबा कह रहे हैं अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में, माउंट आबू ना हेडक्वार्टर, इसको महान यज्ञ कहते हैं। ये छोटे छोटे यज्ञ स्थान है, अब वो हेडक्वार्टर। तो महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ नहीं लेकर जाना, सदा के लिए स्वाहा। जब स्वयं ही स्वाहा हो तो यह संकल्प कैसे आ सकते। इसलिए स्वाहा का भोग लगाकर जाना, समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना। क्या बताया बाबा ने? भोग किसका लगाना? समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना। अपन ये भोग लगाते हैं ना फलों का, तो क्या होना चाहिए? समर्थ संकल्प। बाबा हम करके दिखाएंगे, हम ही आपने हमसे जो उम्मीदें रखी हैं वे सब हम पूरी करेंगे। ऐसे समर्थ संकल्प अपने मन में लाने। कोई भी कमजोरी का संकल्प बच्चों के मन में नहीं आना चाहिए। देखो वैसे भी क्या होता है, अगर माता पिता चले जाते हैं तो बड़े भाई बहन जो होते हैं वे छोटे भाई बहनों की पालना करते हैं, उनका जवाबदारी उनके ऊपर आ जाती है। ऐसे ही माता पिता ब्रह्मा बाबा मम्मा चले गए तो जो सीनियर भाई बहन हैं वे हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। हम लोग जब जाते थे तो दादी कैसे पूछती थी, ऐसे मतलब जैसे बाबा पूछते होंगे, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, सबको रहने की व्यवस्था अच्छी मिली है, सबको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे दादी पूछती थी। तो हमें ऐसा लगता था जैसे बाबा हमसे पूछ रहा है, क्योंकि बाबा तो नहीं थे। तो इस तरीके से हम बच्चों को, अब आने वाले बच्चों के लिए तो हम दादी बाबा बन गए ना, उनके लिए तो हमें ही वैसा सीनियर का पार्ट बजाना पड़ेगा ना। ये तो दुखी होंगे, उन्होंने तो देखा नहीं बाबा मम्मा, तो हमें उनका पार्ट प्ले करना होगा। तो बाबा कह रहे हैं जब स्वयं ही स्वाहा हो गए तो यह संकल्प कैसे आ सकती। इसलिए स्वाहा का भोग लगाकर जाना, समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना। समझा? कौन सा भोग लगाना है? अच्छा, ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चय बुद्धि, हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले, संकल्प के भी दृष्टि, यानी संकल्प के भी दृष्टि माने उसको भी सोच में आपके, संकल्प के भी दृष्टि अर्थात जो बाप के संकल्प वो बच्चे के संकल्प, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार में समान बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब रहे नमस्ते।